Hello my dear students, welcome back to the class. So in today's session we are going to start with the next topic, that is the necklace. Okay, now again it's a very beautiful and interesting lesson having a moral. Okay, जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस लेसन से. अब जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेट अस सी दैट फर्स्ट एंड देन वी विल बिगिन विद द टेक्स्ट. मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. सो मैटिल्डा एक कैरेक्टर है इस चैप्टर में, उसे एक ग्रैंड पार्टी में इन्वाइट किया गया है. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? So Matilda, जो कि इस चैप्टर में हम लेडी के बारे में देखने वाले हैं, उसे एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है. उसके पास बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है बट उसके पास पहनने के लिए उसके ऊपर कोई ज्वेलरी नहीं है. तो उसके लिए वो अपनी एक फ्रेंड से उसका नेकलेस बोरो करती हैं और वो उससे गुम हो जाता है. अब उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. So now, Matilda की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लोग गलती से इस घर में पैदा हो गए, हमें तो इस घर में पैदा होना चाहिए था, हम लोगों की नसीब ऐसी नहीं हो सकती, लाइक दैट. तो मैटिल्डा यहाँ पर सोचती है कि मेरी डेस्टिनी भी कुछ मेरे साथ ऐसी गेम खेल रही, मेरी नसीब भी ऐसी ख़राब है. मतलब मैटिल्डा जो है वो काफ़ी प्रिटी है, बहुत खूबसूरत दिखती है, और वो ऐसी लेडीज़ में से हैं जो सोचते हैं कि हम लोग गलती से इस फैमिली में आ गए. जो फैमिली में मैटिल्डा का बर्थ हुआ वो क्लर्क्स की फैमिली थी. अब उसका भी कुछ ऐसी ही हाल था कि वो कोई होप्स नहीं रख सकती थी कि उसकी कभी सिचुएशन चेंज होगी. उसका कभी ये उसको उम्मीद नहीं थी कि उसकी शादी किसी रिच इंसान के साथ होगी या फिर ऐसे इंसान के साथ जो थोड़ा बहुत तो रिच होना ही चाहिए. तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और उसकी शादी हो गई एक छोटे से कैशियर से, एक क्लर्क से, नॉट कैशियर, अ क्लर्क, ओके, हु वॉज वर्किंग इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल इन हर लिविंग बट शी वॉज अनहैप्पी. शी सफ़र्ड इंसेसेंटली. इंसेसेंटली का मीनिंग पीछे दिया हुआ है. इंसेसेंट का मीनिंग है कंटिन्यूसली, मतलब हमेशा सफ़र करती रहती थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान होती थी. फीलिंग herself born for all the delicacies and luxuries, she suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. सो मैटिल्डा क्यों खुश नहीं रहती थी, बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था. वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए, मैं इतनी गरीब कैसे हो सकती हूँ, ये मेरा गंदा सा अपार्टमेंट है, इसकी वॉल्स कितनी गंदी है, शैबी है, बैड है, सारी जो चेयर्स रखी हुई है वो टूटी हुई है, फूटी हुई है. तो ये सारी चीज़ें उसे देख देख कर उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता था, उसे टेंशन आता था कि मेरी लाइफ कब चेंज होगी, हाउ विल आई बी एबल टू चेंज माई लाइफ एंड हाउ विल आई लिव अ गुड लाइफ. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. Exquisite का meaning क्या होता है? Lovely. Okay? Served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो जब उसका हस्बैंड घर आता है तो उसे खाना निकालते वक्त, उसे जब खाना परोसती हैं, उसका जब हस्बैंड ट्यूरिन का ऐसे अनकवर करता है, मतलब जो लीड वगैरह रखी हुई है, जो पतीला रखा हुआ है, उसे खोलता है, वो उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं. ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, इट्स अ पॉट पाई. लेकिन मैटिल्डा कुछ इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती. वो तो अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई है. वो क्या सोच रही है कि मैं चांदी के बर्तनों में खाना खा रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा रॉयल्टी के साथ में सब चीज़ें पे की परोसी जा रही हैं, सर्व की जा रही है, इतना मेरा खूबसूरत, इतना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिनर है. शी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट. ना तो उसके पास रहने के लिए अच्छा घर था, ना उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना ही ज्वेलरी थी, लेकिन उसे हमेशा उसी की ही ख्वाहिश रहती थी. वो यही सोचती थी कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं ऐसे रहूँ, मैं वैसे रहूँ. ओके, सो आप देख सकते हो, मतलब हमें अभी तक के क्या समझ में आया कि मैटिल्डा उसकी लाइफ से खुश नहीं थी. जो था उसके पास वो छोड़कर वो दूसरी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस रखती थी कि उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिच और अच्छी होनी चाहिए. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न. शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. तो अभी मैटिल्डा की एक फ्रेंड है जो कि उसके घर के पास ही रहती है, वो उसकी स्कूलमेट है, और मैटिल्डा हमेशा अवॉइड करती हैं कि वो उसके पास ना जाए, उसे ना मिले, बिकॉज जब भी वो उसे मिलकर आती है वो सारा दिन रोती रहती है ये सोचकर कि उसके पास इतना पैसा है,
उसकी इतनी लाइफ सेटल्ड है, मेरी लाइफ सेटल्ड नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब उसे और ज़्यादा दुख होता है ये सब सोच सोच कर, इसलिए वो ये सोचती थी कि उसे उससे मिलना ही नहीं चाहिए। One evening her husband returned elated. Elated means what? Happy. Bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. So now one evening what happened? Matilda's husband returned from office and he was having an envelope in his hand. और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और वो मैटिल्डा को बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट सा डॉक्यूमेंट लाया हूँ, आप इसको देख लो, काफ़ी खुश हो जाओगी आप. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. Now, after opening the envelope, Matilda got to see these words. The Minister of Public Instruction. So this is the place where Matilda's husband was working. And Madame George Ramponio. As the honor of Miss Master and Madame Loisel Company, Monday evening, January 18 at the Minister's residence. So now actually this was an invitation card given to her husband and to her. Okay, who is Madame Loisel's? Matilda. ठीक है. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तभी मैटिल्डा का हस्बैंड ये सोच रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी बिकॉज मिनिस्टर ऑफिस से डिनर की एक इनविटेशन आई है. मैटिल्डा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी कि इतने रॉयल प्लेस पे वो डिनर लेने जाएंगे, डिनर करेंगे वो लोग. ओके, सो शी वॉज वेरी हैप्पी. शी विल बी वेरी हैप्पी. This is what her husband thought of. But actually everything opposite happened. Why? Because instead of becoming happy, she threw away the invitation. और वो ये बोलती कि तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूँ? So he asked, "But my dear, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there." अब वो अपनी वाइफ को समझाता है, बट माय डियर मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी क्योंकि तुम हमेशा घर में ही रहती हो, कहीं बाहर नहीं जाती, और ये तो एक ऐसा ओकेजन है जो हर किसी को नहीं मिलता. सभी एम्प्लॉयज़ को इनविटेशन नहीं दिया गया है, काफ़ी सिलेक्टेड लोगों को ही इनविटेशन मिला है. और वहाँ जाने के बाद तुम सभी ऑफिशियल्स से मिलोगी, सारे जो ऑफिस के मेरे लोग हैं सबसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, तो ये तो तुम्हारे लिए ऑस्पिशियस ओकेजन होना चाहिए. सो व्हाट हैपेंड? सी, she looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" So now, why she was actually angry? Why was she not excited? Because ये सोच रही थी कि वहाँ का invitation तो आ गया है, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर पहन के क्या जाऊँगी? तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास क्या है ऐसा कि मैं वहाँ पहन के जाऊँ? तो एक्चुअल में तो ये बात सही थी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो ऐसे सोचती थी. वो हालांकि दूसरा ड्रेस कोई पहन सकती थी, राइट? ऐसे ज़रूरी तो नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा रॉयल है तो उसके लिए न्यू खरीदो फिर पहनो. शी कुड हैव वोर अ ओल्डन ड्रेस, बट शी डिड नॉट. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. ही स्टैमर्ड मीन्स ऐसे रुक रुक के वो जवाब दे रहा था. वाई? द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी. ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड, इन डिसमे. स्टूपिफाइड मीन्स वॉट? सरप्राइज, शॉक्ड. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, ही स्टैमर्ड, "व्हाट इज़ द मैटर? व्हाट इज़ द मैटर?" सो नाउ वो शॉक हो जाता है. वो ये सोचता है कि अरे ये तो मेरे पास जवाब ही नहीं है, तो वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है. वो वाली तुम ड्रेस पहन लो जो हम मूवी देखने जाते हैं, जब हम थिएटर जाते हैं तब तुम पहनती हो, वो काफ़ी मुझे बहुत पसंद है तुम पे, वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम वो ड्रेस पहन सकती हो. लेकिन अभी यहाँ पर मैटिल्डा इमोशंस में बह जाती है, उसे कंट्रोल नहीं होता है, वो रोने लगती है. तो ये उसे पूछता है क्या हो गया, क्या मैटर है, मुझे बताओ. By a violent effort she had controlled her vexation. Vexation was irritation. ऐसे चिड़ जो होती है उसकी, वो उसे कंट्रोल करती है और रिस्पॉन्ड करती है एक शांत आवाज़ में. Wiping her almost moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. So अभी वो रोने के लिए एकदम ऐसे उसको काफ़ी ज़्यादा इरीटेट होता है जब उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या बात है मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो. तो ऐसे चिढ़कर एकदम ऐसे गुस्से में रहती है पूरी, लेकिन तो भी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए, खुद की वॉइस को एकदम काम करते हुए वो जवाब देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है इसलिए मैं नहीं आना चाहती. तुम ये कार्ड किसी अपने दूसरे कलीग को दे दो जिसकी वाइफ काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेबली वहाँ पर जा सकती है, जो मुझसे ज़्यादा बेटर लगेगी. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, "लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? Something that would serve for other occasion, something very simple." अब उसका जो हस्बैंड है वो भी सैड हो जाता है. ही वॉज ग्रीव्ड, ही वॉज ऑल्सो सैड, बिकॉज सही बात है ना, मैटिल्डा उसको बोल रही है ड्रेस नहीं है, तो उसे भी बुरी लगी ये बात.
वो पूछता है कि देखेंगे मैटिल्डा, कुछ हो सकता है तो। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम कितना ड्रेस, मतलब कौन सा ड्रेस कितने का आएगा, मतलब ऐसा कोई ड्रेस जो थोड़ा सिंपल भी हो, डिसेंट भी हो और सब ओकेजन्स पे भी हम उसे पहन सकें। सो ऐसे उसको पूछ रहा है कि कितना प्राइस होगा, कितना खर्चा आएगा ऐसी ड्रेस खरीदने में। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब एक्चुअली इसका जो हस्बैंड है वो एक क्लर्क ही था, राइट? her husband was a clerk and she was thinking that what amount she was supposed to tell, as if her husband would not even refuse it and would not even deny, okay, would not even say her anything that इतना ज़्यादा अमाउंट है, इतना ज़्यादा प्राइस है तो मैं कैसे ख़रीद के दे दूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज एन नॉर्मल क्लर्क। ओके, सो शी वॉज थिंकिंग कि मैं ऐसा अमाउंट बोलूँ जो इमीडिएटली वो मना भी नहीं करे और उसे कुछ ज़्यादा भी नहीं लगे और मुझे वो दिला दे। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तो ऐसे परेशान होते हुए, थोड़ा हेजिटेट होते हुए वो बोलती है, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. Francs एक currency है, okay? Currency used in France. It's F. ठीक है, तो जो फ्रांस की करेंसी है उसको फ्रैंक्स बोलते हैं। सो वो ऐसे टेंशन में सोचते हुए फाइनली जवाब देती है और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि करीब करीब 400 फ्रैंक्स लग जाएंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, मतलब उसके फेस पे कुछ इमोशंस और एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स। लार्क्स मीन्स व्हाट? अ काइंड ऑफ बर्ड ऑन संडे। नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। ओके, तो अभी जैसे ही मैटिल्डा उसे अमाउंट बताती है 400 फ्रैंक्स लगने वाले, तो वो ऐसे सरप्राइज़ हो जाता है, वो शॉक हो जाता है, बिकॉज ये पैसे जो उसने जमा किए थे वो एक गन परचेज करने के लिए किए थे। वो एक गन खरीदना चाहता था जिससे वो अगले समर में कुछ फ्रेंड्स के साथ में हंटिंग पे जाएगा। बट यहाँ पर अभी वो सेविंग्स वो मैटिल्डा को देने की सोचता है और वो बोलता है, ठीक है मैटिल्डा, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, बट कोशिश करना कि तुम्हें प्रिटी और अच्छी ड्रेस ले आओ। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। Now ball approach means what? Day of the ball means the day on which the dinner was about to take place. Okay, जो पार्टी होने वाली थी वो आ गया। And Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." Now she has finally purchased the dress, and the day of the ball approached. जैसे ही वो दिन नज़दीक आने वाला था वैसे ही इसकी एंग्जाइटी, इसका टेंशन और बढ़ रहा था। तो मैटिल्डा का हस्बैंड उससे पूछता है, मैटिल्डा व्हाट इज़ द इशू, व्हाई यू हैव बीन सो अपसेट फ्रॉम 2-3 डेज, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। सो मैटिल्डा का रीज़न क्या बोल रही है वो, कि मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेल नहीं है, कोई ज्वेल नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं अपने आप को खुद को डेकोरेट कर सकूँ, एडॉर्न कर सकूँ, और मैं एकदम ऐसे गरीब जैसी लगूँगी वहाँ पर, पॉवर्टी स्ट्रिकन लगूँगी एकदम, मेरा जो लुक है वो पुअर जैसा आएगा, तो मैं यही प्रीफर करूँगी, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अभी देखो उसके पास ड्रेस भी आ गया लेकिन तो भी वो मना कर रही है, बोली मुझे नहीं जाना। He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. Chic means what? Fashionable. आपको पता है ना कि फ्लावर्स की भी ज्वेलरी बनती है, ईयरिंग्स बनाते हैं कुछ लोग, छोटा सा नेकलेस बनाते हैं। ओके, सो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम फ्लावर्स की बनी हुई ज्वेलरी पहन लेना, और आजकल तो वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल भी लगती है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन। वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे कुछ भी नहीं पहन के जाऊँगी, क्योंकि इतने सारे रिच लोगों के बीच में ऐसे गंदे लगना बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग है। देन अ हस्बैंड क्राइड आउट मीन्स सेड, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल। अब वो उसे सजेशन देता है कि कितने पागल हैं हम, तुम जाओ वो तुम्हारी फ्रेंड से मिलो जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टर, और उनसे जाके एक नेकलेस जो है वो ले लो, उनसे मांग लो और मांग के उनसे पहन लेना हो। She uttered a cry of joy.
It is true, she said. I had not thought of that. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, Miss Cupboard, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." So now Matilda was also very happy with the decision of her husband. कि उसके जो हस्बैंड ने उसको डिसीजन दिया तो जो उससे सजेशन दिया उससे काफ़ी ज़्यादा खुश थी वो कि उसके फ्रेंड से तुम जाके तुम्हारी फ्रेंड से ले लो, वो तो काफ़ी ज़्यादा रिच है, वो तुमको दे देंगी, उसके पास इतने सारे नेकलेस होंगे। तो फिर वो अगले दिन जाती है मैडम फॉरेस्टर के पास और उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे है, मेरे पास ड्रेस है, नेकलेस नहीं है, मुझे पहनने के लिए कुछ दे दो। तो मैडम फॉरेस्टर अपना पूरा कबर्ड खोलती है, उसमें से ज्वेल केस निकाल कर लाती है और बोलती है बेटा तुमको माय डियर तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, तुम्हें जो पसंद है इसमें से तुम ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. Venetian it's a type of jewelry, okay, जो डिज़ाइन यूज़ करके बनाते हैं वेनिस में। She tried the jewels before the glass, hesitated but could either decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" अब वो ज्वेलरी देखकर इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है बिकॉज काफ़ी खूबसूरत ब्रेसलेट्स उसको देखने को मिलते हैं, नेकलेसेस देखने को मिलते हैं, बैंगल्स देखने को मिलती है। वो उसे ले भी नहीं पा रही थी और उसे वो नीचे रखना भी नहीं चाहती थी, तो भी उसने हेजिटेटिंग वॉइस में ऐसे मतलब रुक कर उसे थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए पूछा कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है? वाई येस, लुक फॉर योरसेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज़ यू। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled. Trembles means what? Shake. As she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Ecstatic means what? Happy. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this?" "Only this?" "Why, yes, certainly." So now मैटिल्डा जब उसे पूछती कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी ज्वेलरी, वो बोलती है कि तुम खुद से ही देख लो, अभी मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या लेना चाहती हो, तुम खुद से ही ढूंढ लो, तुम देखो कबर्ड में तुमको जो अच्छा लगे वो तुम ले लेना। तो वो जब ढूंढती है तो उसको एक सैटिन बॉक्स मिलता है, उसमें एक ज्वेलरी मिलती है उसे, डायमंड की नेकलेस, एंड शी इज़ लाइक वेरी सरप्राइज टू सी शी इज़ होल्डिंग इन अर हैंड, ओके। और वो हाथ उसके काँप रहे थे वो उस डायमंड का नेकलेस लेते हुए बिकॉज इतना ज़्यादा वो रॉयल और इतना प्रिटी लग रहा था। सो वो उसे पहनती है अपने गले में और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो काफ़ी खूबसूरत उस पर लगता है। और फिर वो हेजिटेटिंग वॉइस में फिर से टेंशन में वो उसे पूछती है, क्या तुम मुझे ये लेंड करोगी, क्या मैं ये तुमसे ले जाऊँ, सिर्फ मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं। उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, ओके। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure. So now she became very happy as and when her friend replied, "Okay, yes, you can take this necklace with you." अब उसे गले लगाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो नेकलेस लेके चली जाती है। ट्रेजर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? नेकलेस। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैडम लोइसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर मैडम लोइसल कौन है? मैटिल्डा, ओके। Elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. To be presented का मीनिंग को क्या होता है? To meet her. Okay? So finally जिस दिन डिनर था वो दिन आ गया और मैटिल्डा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वो जैसे सोच रही थी वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गई। उसका ड्रेस काफ़ी प्रिटी लग रहा था, उसकी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वो काफ़ी प्रेजेंटेबल लग रही थी, फुल ऑफ इन्जॉयमेंट। शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट डे एंड ऑल द मैन वे लुकिंग एट हर इन द पार्टी, और सब लोग उससे मिलना चाहते थे। शी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो खुशी से नाच रही थी, उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, वो इतना झूम रही है, इतना नाच रही है सबके बीच में। उसे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी जीत है, ये मेरा सक्सेस है, मैंने आज अपने आप को कम्प्लीटली फाइनली एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह प्रेजेंट किया है, बिकॉज शी वॉज लुकिंग लाइक अ रिच लेडी। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. सैलॉन का मिलिए हेयर कट वाला सैलॉन नहीं है, ठीक है। सैलॉन यहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे रूम्स है जहाँ पर ये पार्टी हो रही है, वहाँ पर जो रूम्स है उसको सैलॉन्स बताया गया। सिंस मिडनाइट विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो अब ये लोग घर के लिए कितने बजे निकलते हैं? रात को 4 बजे। तो इतने लेट नाइट तक उनकी पार्टी चलती है और वहाँ पर ही मैटिल्डा के जो हस्बैंड है वो एक दूसरे रूम में 3 और मेन के साथ में
रेस्ट कर रहे होते हैं, उनको नींद लग चुकी होती है, जहाँ पर वो लोगों की जो वाइफ्स हैं वो भी बातें कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं. मैटिल्डा वॉज ऑल्सो डांसिंग एंड enjoying दी पार्टी. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. So now, आधी रात हो चुकी होती है, वो अपने हस्बैंड को जाके उठाती है, बोलती चलिए घर जाना है अभी. तो वो लोग जब घर के लिए निकलते हैं तो मैटिल्डा का जो हस्बैंड है एक रैप लेकर, रैप मतलब क्या, एक स्कार्फ जैसे कुछ रैपिंग कवर लेकर उसके शोल्डर पे डालता है. और वो जो रैप होता है वो काफ़ी ऐसे गंदा सा होता है, डर्टी होता है, और जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी उससे कुछ भी मैच नहीं करता. हालांकि जो उसकी जो ड्रेस है, उसकी जो शाइन है, उसकी जो लुक है वो उससे ख़राब होती है. तो ऐसे मैटिल्डा सोच रही है. तो मैटिल्डा ये सोचती है कि जो लेडीज़ दूसरी अपने आप को एक बड़े बड़े बहुत ही रॉयल फर्स के रैप में कवर कर रही हैं, अपने शोल्डर्स पे ओढ़ रही हैं, जो वो उन्हें ना देखे. और वो इस सोच के में फटाफट वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से फास्ट बाहर आ जाती है. Loisel detained her. "Wait," said he. "I'm going to call a cab." But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, मैटिल्डा का हस्बैंड बोलता है कि रुको, हम एक टैक्सी बुलाते हैं, हम टैक्सी से जाएंगे. बट मैटिल्डा बोलती नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, तुम यहाँ से चलो, फटाफट चलो. और वो आगे 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 रोड पे चली जाती है. इतने आगे वो लोग आ जाते हैं कि उनको कोई नहीं मिलता. वहाँ पर जो आपको पता है ना, हॉर्स के कैरेजेस होते हैं, कार्ट्स होते हैं, वो कुछ भी उनको नहीं मिलता. वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं. और ये क्यों नहीं रुकना चाहती थी वहाँ पर? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट कि उसे कोई वहाँ पर देखे, वो स्कार्फ में, करेक्ट, वो रैप में उसे कोई देखे ना, और कोई ये ना सोचे कि इनके पास तो कार भी नहीं है. They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो ये लोग ठंड की रात में एकदम ऐसे काँप रहे थे रास्ते पे, इनको कोई कैरेज नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी. बट फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ सर्टन डिस्टेंस उनको एक कैरेज मिल गई. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. So now अल्टीमेटली दे रीच देयर होम. वो घर पहुंच जाते हैं, और घर जाने के बाद में वो मैटिल्डा की जो स्टोरी थी वो तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती, बिकॉज वो ये सोचती कि चलो फाइनली मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया. और मैटिल्डा का हस्बैंड क्या सोचता है कि इतना देर हो चुकी है, अभी रेस्ट करना चाहिए, सुबह उठ के 10 बजे ऑफिस भी जाना है. She removed the wraps from her shoulder before the glass. Means before the mirror she was standing and she was removing the wrap for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. So now, finally what happened? Matilda wanted to see herself for the last time in that beautiful dress and that beautiful necklace. तो वो अपने गले में से वो रैप निकालती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, ताकि वो अपने आप को एक लास्ट टाइम देख सके कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. बट जैसे ही वो रैप हटाती है उसे रियलाइज़ होता है, वो चिल्लाती है, क्योंकि उसके जो नेक में नेकलेस था वो अब वहाँ पर नहीं है. इट इज़ लॉस्ट. Loisel arrived already half undressed, asked what is the matter. अब उसका जो हस्बैंड है वो भी कपड़े चेंज कर रहा है, तो वैसे ही आता है आधे कपड़ों में और उसे पूछता है अरे क्या हो गया, इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो. She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forrester's necklace. So she is telling to him कि मेरे पास अभी वो नेकलेस नहीं है मैडम फॉरेस्टर्स का. He arose in dismay. वो भी ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे. What? How is that? It is not possible. So now he is also shocked. बिकॉज इसको झटका ही लगेगा ना, अभी वो शॉक ही होगा, इतना प्रेशियस था नेकलेस, अब वो गुम हो जाएगा तो क्या देगी मैडम फॉरेस्टर को. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it. Cloak का मीनिंग क्या है? रैप. जो स्कार्फ वो यूज़ कर रहे थे उसमें ढूंढ रहे हैं, ड्रेस के फोल्डिंग्स में ढूंढ रहे हैं, बट कहीं भी उनको नेकलेस नहीं मिल रहा है. He asked, "You sure you still had it when we left the minister's house?" सो अपनी वाइफ को पूछ रहा है क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम पहनी हुई थी वो जब हम मिनिस्टर के घर से निकल रहे थे. Yes, I felt it as we came out. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. So now her husband is asking कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने पहना हुआ था जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर आए थे. और बोले हाँ मुझे अच्छे से पता है, मैंने उसे फील किया था, वो था ही मेरे गले में. अच्छा ठीक है, तो फिर वो स्ट्रीट पे अगर गिरा होगा तो हमें उसकी आवाज़ आती थी.
हमें आवाज़ भी नहीं आई और रोड पे भी नहीं गिरा है। तो उसका हस्बैंड बोलता है मतलब कि वो टैक्सी में ही गिरा है, जो कैरेज में हम आए हैं उस कैरेज में ही वो नेकलेस गिर गया है। तो मैटिल्डा पूछती क्या तुमने नंबर नोट किया? उसका हस्बैंड पूछता क्या तुमने नोट किया? नो नो। एंड दे लुक एट ईच अदर utterly cast down. Finally Loisel dressed himself again. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. So now लोजल फिर से कपड़े पहन लेता है और वो जाता है ढूंढने के लिए। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पर हम जहाँ से पैदल चलते हुए आए थे उस रास्ते पे कहीं मुझे मिल जाए नेकलेस, अगर कहीं गिर गया होगा तो वो चला जाता है उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। और मैटिल्डा अपने वो गाउन में ही बैठी हुई है सोचते, और ना ही उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो जाके सो जाए, बिकॉज उसे कैसे नींद आएगी? उसने तो वो नेकलेस बोरो किया हुआ था, वो खुद का थोड़ी था, उसके फ्रेंड से उसने लाया था मांग कर। टुवर्ड्स 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. उसका हस्बैंड 7 बजे घर रिटर्न आता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspapers offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Lucille returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. So now what all stuff these people were doing? They were giving the advertisement in the newspaper. They had informed the police. They had asked the different cab officers कि आपकी जो cabs थी वो रात को चल रही थी, कहाँ हमारा necklace खो गया है, काफ़ी precious necklace है. It was full of diamonds, right? So now all this stuff was being done by these people. But ultimately, Matilda's husband returned again having nothing in his hand because he had discovered nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. Clasp में जो उसका हुक होता है ना नेकलेस का, वो टूट जाना. That will give us time. She wrote as he dictated. At the end of the week they had lost all hope and Loisel, older by 5 years, declared we must replace this jewel. Now see. So now अभी उसके फ्रेंड को तो नेकलेस रिटर्न देना था, बट अभी नेकलेस तो था ही नहीं, तो क्या देंगे? तो मैटिल्डा का हस्बैंड उसे बोलता है कि तुम एक लेटर लिखो, यू राइट अ लेटर एंड यू सेंड इट टू मैडम फॉरेस्टर. ओके, फॉरेस्टर को भेज दो और उसमें ये लिखो कि जो उसका क्लास पे वो टूट चुका है और उसे रिपेयर करने में थोड़ा हमें वक्त लगेगा और हम तुम्हें वो रिपेयर करके लाकर दे देंगे. बट 1 वीक हो गया, इन्हें कुछ भी नेकलेस के बारे में पता नहीं चला. एंड फाइनली लोसेल, जो मैटिल्डा का हस्बैंड उससे 5 साल बड़ा है, वो बोलता है उसे कि हमें अभी मिस्टर मैडम फॉरेस्टर को उस नेकलेस के बदले एक दूसरा नेकलेस देना होगा. इज़ दैट क्लियर? तो आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. यू मस्ट बी इंजॉइंग दिस स्टोरी कि कैसे हम किसी की चीज़ बोरो करते हैं, फिर खो जाए तो फिर हमें कितनी परेशानी होती है. इससे बेटर यही है कि हमारी जो चीज़ें हैं हम उसमें ही खुश रहें. ठीक है, तो अभी आप फटाफट इतना रीड कर लो. इसके बाद का जो सीन है वो हम कल डिस्कस करेंगे इन द शॉप से. इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, come on, go through the text, then I'll end the class. ओके, तो आप लोग रीड कर लो इसको. मैं सेशन एंड कर रही हूँ. टाइम इज़ अबाउट टू गेट ओवर. ओके, सो that is it from my side. We'll continue in the next class. Thank you everyone. Thank you for watching. Bye bye.